हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च एप्लीकेशन इन बिजनेस। रिसर्च मेथोलॉजी यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च अप्रोच। Plans and the procedure for research that span that steps from the broad assumptions to detailed methods of data collection, analysis and interpretation। वो plans और वो प्रोसेस जो हमें वो स्टेप्स जो हमें डिटेल में हम किस तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हमारी रिसर्च अप्रोचेस होती हैं। कि मतलब कौन सी अप्रोच के थ्रू हम अपने डाटा को अज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशंस उसकी कर सकते हैं, किस तरीके से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या अप्रोच होगी वो हमारी। वो नहीं बोलते कि कौन सा फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए। द ओवरऑल डिसीजंस इन्वॉल्व्स विच अप्रोच शुड बी यूज्ड टू स्टडी अ टॉपिक। Informing these decisions should be in the psychology assumptions and the research brings to the study process of inquiry, specific research method of data collection, analysis and interpretation। जो ओवरऑल हमारी रिसर्च है उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन हमारी है, जो assumptions हमने की हैं, जैसे हम रिसर्च करते तो हम अज्यूम करके चलते हैं बहुत सी चीज़ों को कि भाई ये ऐसा हो सकता है और हमने सोचा है, हमने ऐसा सोचा है, हम इसके बारे में और रिसर्च करते हैं, क्या पता ऐसी ही कोई चीज़ हो और उसके बारे में हम कौन सा उसके अंदर किस तरीके से हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या हमारा मेथड रहेगा डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। 3 अप्रोच टू रिसर्च, 3 अप्रोचेज हमें दी गई हैं रिसर्च करने के लिए। फर्स्ट है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज नंबर्स टू मेजर डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नंबर्स का यूज़ करती है डाटा को मेज़र करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि काउंटिंग की फॉर्म में कि भाई 1 2 3 4 इस टाइप से हम उसको रिसर्च को करते हैं कि भाई अगर हमें एक गांव की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है कि एक गांव के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो 30+ हैं, तो वो हम एक नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को। रिसर्च कैन यूज स्टैटिकल एनालिसिस टू फाइंड कनेक्शंस एंड मीनिंग्स इन द डाटा। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफन यूज्ड इन द नेचुरल एंड सोशल साइंस एज वेल एज इन द बिजनेस एंड हेल्थ केयर। अब हमें कोई देखना है, मतलब हमें एक ऐसी चीज़ देखनी है कि हमें जैसे कोई शॉप है, हमें ये देखना है कि कॉस्मेटिक की शॉप इस एरिया के अंदर कितनी है। अब उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर्स की फॉर्म में उसको काउंट करेंगे और उसके बाद ही हम उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर करते हैं, नंबर्स की फॉर्म को यूज़ करते हैं डाटा को मेज़र करने के लिए। सेकंड है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन नॉन न्यूमेरिकल डाटा। This is of research is often used to understand people's experience, beliefs and values. It is often used in the humanity, social science and education. ये हम इसको नंबर्स की फॉर्म में नहीं देख सकते हैं, ये हमारी बिलीव्स हैं, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, ह्यूमैनिटी है, एजुकेशन है, सोशल साइंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को देखते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब ये नहीं होता कि मैंने ये देखा है, भाई मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि ऐसा होता है, हम उसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पे लगभग इतनी लोग हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर लगभग भाई इतनी लेडीज़ हो सकती, इतने जेंट्स हो सकते हैं। तो हम उसको नंबर्स की फॉर्म में नहीं, उसका एक्सपीरियंस अपने बिलीव्स की फॉर्म में उसको निकालते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी अप्रोच है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। This method research combine quantitative and qualitative research method. This type of research can be used in gain a deeper understandings of a topic by using the strength of both quantitative and qualitative method। दोनों ही methods को मिला के हम इसको रिसर्च करते हैं। जब हमें कोई डीपर, कोई गहरे कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, गहरे कोई टॉपिक के ऊपर बात देखनी है, तो हम उसको क्वांटिटिव मेजर के अकॉर्डिंगली भी करेंगे, भाई नंबर की फॉर्म में भी उसको करेंगे और क्वालिटेटिव मेजर की भी फॉर्म में भी करेंगे, भाई हम उसका एक्सपीरियंस, उसकी बिलीव्स को देख के भी करेंगे। देखो, आपको कई बार देखा होगा आपने बिजनेस के अंदर कोई एक इंसान है और मतलब आप ये बोल देते हो कई बार कि भाई इसने घपला कर दिया,
या ये इसने ऐसा कर दिया, तो हम ये कहते हैं भाई, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हमारी कंपनी के अंदर इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम क्वांटिटिव मेजर से देखेंगे तो हम देखेंगे कितने का घपला हुआ है, इतने पैसे, वो क्वांटिटी देखेंगे भाई 2 लाख का हुआ है, 5 लाख का हुआ है, 10 लाख का हुआ है। वो चीज़ देख के फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको मेज़र करेंगे। Research application in business and commerce. The significance of research have been allocated in the earlier session. It goes without saying that research is carried out in all the field. As the student of commerce, it is relevant that the importance of research in business should be highlighted. जो इम्पोर्टेंस है भाई रिसर्च हमने क्यों की है वो हमेशा हाईलाइटेड होती है। तो एप्लीकेशंस हमारी फर्स्ट है, सबसे पहले क्या चीज़ हाईलाइट होती है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। Research in the field of finance and accounts is a wide executives. The increasing trends of merge and acquisitions issuing to IPO has made research in the field of assets pricing, corporate finance and corporate markets very important. With the advent of globalization, corporate are looking towards the international market for finance. रिसर्च जो है वो फाइनेंस और अकाउंट्स के फॉर्म में बहुत बड़ी है, एग्जीक्यूटिव है, एंड मतलब बहुत बड़ी टर्म है रिसर्च हमारी। इसके अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, हमारी सारी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं। भाई हमारी एसेट्स कितनी है, प्राइस कितना है, कॉर्पोरेट हमारे पास फाइनेंस कितना है, हमारी मार्केट कितनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन देखा जाता है कि भाई हम ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल वे में हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लुकिंग होता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइनेंस, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें इंटरनेशनल मार्केट से कितना फाइनेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जाता है। सेकंड है मार्केटिंग। द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इज वेरिड एंड include irrelevant the traditional function of determining the product price, place and promotion. मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग डिटरमाइन करती है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट होगा, क्या उसका प्राइस होगा, क्या उसकी प्लेस होगी उसको सेल करने के लिए, और किस तरीके से आप उसका प्रमोशन करेंगे। रिसर्च इज़ द बेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रिसर्च एक बेस होता है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी नीड में है और कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, और कौन सी जगह पे ज़्यादा उसकी सेल होती है उसके अकॉर्डिंगली हम जगह को फिक्स करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस को फिक्स करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा इंसान या क्या चीज़ हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोशन करवा सकती है, उसकी और ज़्यादा सेल इंक्रीज़ करवा सकती है, तो हम उसका किस तरीके से प्रमोशन करवाएंगे वो सब चीज़ें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। Product reach allows the companies to come up with the product that are aligned with the customer expectations. तो जब हम रिसर्च कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, तो जो वो प्रोडक्ट होगा वो हमारी कस्टमर से जो एक्सपेक्टेशंस उनको पूरा कर पाएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे भाई कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, कितने प्राइस के अंदर चाहता है, कौन सी जगह के ऊपर चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम फिर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स। Human resource department is an important department of organization. It includes research on people. Most of the research in human resource areas is behavioral, psychological in nature. Techniques like motivation research, deep interviews, focus group interviews are some of the popular technique of research. रिसर्च जो है मतलब लोगों के बारे में रिसर्च करना, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में रिसर्च करना कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनकी साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम, जैसे हम लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं कि भाई लोग इतने प्राइस में इतना ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, या इस टाइप का ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, या ऐसा प्रोडक्ट उनको इतने प्राइस में चाहिए, इस जगह पे चाहिए। उनकी साइकोलॉजी को समझ के, उनके बिहेवियर को समझ के उसके बाद हम मतलब उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, और क्या हम कर सकते हैं, उनका ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको मोटिवेट करेंगे, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे। Production and operations research in the area of quantitative in nature. It relies heavily on operation research and project management technique. The basic objective of the research is to develop new techniques of production and operations. रिसर्च जो है एक वो क्वांटिटिव
नेचर की होती है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही नेचर की होती है वैसे, बट इसके अंदर प्रोडक्शन ऑपरेशन में तो हम क्वांटिटिव मेजर्स के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं एंड मतलब ज़्यादा हैवीली वो क्वांटिटिव के ऊपर डिपेंड होती है। और जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो हमारे रिसर्च करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, और जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का वो है डेवलप न्यू टेक्निक फॉर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। हम नई नई टेक्निक्स को डेवलप करें हमारा प्रोडक्शन करने के लिए और ऑपरेशंस को कम्प्लीटली डन करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिलेमा दैट मैनेजर आर फेसिंग इन द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स अमंग मल्टीपल यूजेस। द रिसोर्स टू बी एलोकेटेड रेंज फ्रॉम समथिंग टेंजिबल लाइक मशीन एंड मटेरियल। कई बार क्या होता है जो एलोकेशन हम रिसोर्स का करते हैं वो स्केयर रह जाते हैं, जैसे हमारी मशीन्स और मटेरियल वो कई बार कम रह जाते हैं। टू मोर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक टाइम, मतलब रिसोर्स और जो मटेरियल है वो कई बार हमारे कम रह जाते हैं और हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है तो वो हम चीज़ों को नहीं कर पाते उसकी वजह से। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड कॉमर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।